गंभीर समस्या है। अभी परसों की बात है कि हमारा कल के डेट में ईद था। परसों के डेट में एक बूंद पानी नहीं था। जो कहते हैं एक बूंद पानी हमारे बाथरूम में जाने के लिए, हम पूरे परिवार टेंशन में थे। टेंशन इस बात के थे कि मतलब हमारा कल त्यौहार है, हम नहाएंगे कैसे। हमारा में तो पानी बिल्कुल नहीं है। पूरी रात हम लोग टेंशन में थे। तो सुबह हमें हल्का सा रात मिला, हल्की पानी आया। वो भी बहुत कुछ पल के लिए आया था, आधे घंटे के लिए आया था, जिसमें हमने उसको बहुत जैसे तैसे उधर तो भाग दौड़ करके और पड़ोस से मिल करके लेकर उसको भर करके हमने पानी को यूज किया। बाकी ये समस्या हमारे 4-5 सालों से चला आ रहा है और बहुत गंभीर तरीके से समस्या है। 4-4 दिन 5-5 दिन पानी नहीं आता है। इसको लेकर ऐसी बात नहीं है। हम कई बार मतलब यहाँ आपको जल घर में भी गए, इसके बाद नगर निगम में गए, हमने अपने अधिकारियों से भी बात किया। किन अधिकारियों से बात करी? सर हमने यहाँ पर जो जय साहब हैं और क्या नाम है, और वहाँ पे जो अधिकारी हैं क्या नाम है उनका, नरेश जी, आप कहते क्या नाम था उनका अधिकारी का? चलिए बताएं, आगे बताएं। एक यहाँ के जेई थे। एसएन, हाँ, यहाँ के जेई और नगर निगम में एसएन साहब से बात हुआ। उन्होंने सीधा साफ हाथ खड़ा कर लिया कि ऐसा है, हम 3-4 दिन पे ही पानी दे पाएंगे क्योंकि यहाँ किसी तरीके की सुविधा है नहीं। तो यहाँ हमारी पब्लिक परेशान है। और हम मतलब एक्शन अधिकारी जो कहता है कि रोज पानी नहीं, 3-4 दिन बाद पानी दिया जाएगा। जी हाँ, एसएन अधिकारी साफ तौर पे कहते हैं कि हम 3-4 दिन पे ही पानी दे पाएंगे, बाकी आपको जो करना आप ऊपर बात करो, हमारे हाथ में ये चीज़ें नहीं है। सर जी, क्या आपने उस अधिकारी से बोला नहीं कि 3-4 दिन में पानी नहीं आएगा तो कोई टैंकर की व्यवस्था कुछ कर दें? नहीं, उन्होंने साफ कह दिया इसमें हमारे कोई हाथ नहीं है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप ऊपर बात कर सकते हैं। आप मूलचंद शर्मा जी से बात कीजिए, वो जैसा कहेंगे, हमारे ऊपर से ऑर्डर है, जैसा ऑर्डर है जैसा होगा उस हिसाब से होगा। आप ऊपर बात कीजिए, कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने साफ हाथ खड़े कर दिया। क्या मूलचंद तक आप पहुँचे? जी, मूलचंद शर्मा जी के पास अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं। बाकी हम लोग अपने जितने झुग्गी वासी है जो सारे पानी से परेशान है, सभी मूलचंद शर्मा जी के पास जाने का प्लान कर रहे हैं। और संडे वाले दिन 2 तारीख को सुबह 9 बजे हम सभी के सभी जाएंगे उनके पास। अच्छा, ये सर, अच्छा, हाँ, ट्रैक्टर 22 का 22-23 का वहाँ बैठ जाता और अपनी मनमानी चलाता, पानी खुलवाता है 22-23 का, 24 का मना कर देता नहीं खोलना पानी। कोई खास वजह? खास वजह यह है उसको मतलब वहाँ से क्या नाम जीतना, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। वजह यह है और क्या अच्छा, वोटों की राजनीति हो हाँ, रही है। वोटों की राजनीति। मेरे को 2 कैन पानी नहीं भरने दिया, एक दिन में गया था वहाँ पे। अच्छा, इसी गुस्से से तो उसका नाम नहीं ले रहे? नहीं, गुस्से वाली बात नहीं है। वहाँ टैंकर के टैंकर जा रहे हैं, दुनिया पानी लेके जा रही है, लेकिन मुझे 2 कैन पानी नहीं लेने दिया। क्या नाम बताया पूरा पार्षद का? खटाना। पूरा नाम बताइए ना। उसका नाम ऐसे ही है, धर्मवीर खटाना का क्या नाम है, ऐसा ही नाम। हाँ, धर्मवीर खटाना है। अच्छा, खटाना है। कहाँ से पार्षद है? ये 22-23 है। 22-23। चलिए, नाराज हैं पार्षद से। चाचा जी, क्या नाम है आपका? हाँ, हरिशंकर जी, क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं? उम्र भी हो गई है आपकी तो बहुत। अब ये तो पानी की दिक्कत तो बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। यहाँ तक कि खाना तो बाद की बात है, किसी को लैट्रिन लग जाए तो पानी चाहिए सबसे पहले, उसके लिए भी पानी नहीं है। अभी एक भाई कह रहे थे कि कौन सा अफसर ने कहा कि 3-4 दिन पर पानी देंगे। यहाँ तो हफ्ता हो जाता है, पानी आता ही नहीं है। ये बीजेपी सरकार प्रचार करते हैं मोदी जी की डबल इंजन की सरकार, और यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है। नगर निगम पर भी बीजेपी का ही कब्जा है जी। और यहाँ जनता की जो दुर्दशा है, ये सब मजदूर क्लास के लोग हैं। महीना में 5 किलो गेहूँ दे देते हैं। आप ये बताइए कि 5 किलो गेहूँ से एक आदमी 1 महीना खा सकेगा क्या? ये तो मैं क्या कहूँगा, आप जरा कैमरा घुमा दीजिए, कितना चमक रहा है। रेलवे लाइन के उस पार लोग जान की जोखिम हाथ में लेके जाते हैं लैट्रिन करने के लिए। ये घुमा दीजिए कैमरा, कितना चमक रहा है ये। मतलब कैमरा घुमा दें तो हकीकत सामने आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी कि 9 वर्षों में कितने नो काम किए हैं या नो कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, कांग्रेस ने कुछ कम किया या नहीं किया, लेकिन ये तो उसका भी गुरु निकल गया। अच्छा, ये गुरु निकल गए? हाँ, कांग्रेस के गुरु हैं महाराज जी। अच्छा, चलिए, जैसा भी है, क्या अब की बार मोदी का जादू चलेगा? मैं तो उसको, अगर वो मुझे कोई 1 लाख रुपया देगा मोदी की मेरे वोट डाल दो, तो मैं नहीं दूंगा उसको। 1 लाख 1 रुपए देंगे तो नहीं दूंगा। नहीं, कई बार ऐसा मेरा गला काट देगा तभी नहीं दूंगा। अच्छा, मर जाएंगे पर उसको वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे, वो आदमी नहीं है, वो अमीरों का दलाल है, बड़े बड़े पूंजीपतियों का। वो नाम तो गरीबों का लेता है
आपने ये को सुना होगा, कौन सा गाना, मैं तो देखा नहीं हूँ, पूछा खून गरीबों का, लेकर नाम नसीबों का, इतना धन कहाँ से आया। अच्छा, बहुत दुखी है लग रहा है। अभी परसों मोदी जी का मैं सुना टीवी पर बोल रहे थे कि वो समान नागरिक संहिता के ऊपर कि आप लोग बताइए, एक परिवार में 2 आदमी के लिए 2 कानून होने चाहिए क्या? मोदी जी कह रहे थे, वो भी इसी देश के नागरिक हैं और हम भी इसी देश के नागरिक हैं। मोदी जी को कितनी तनख्वाह मिलती है और हमें कितनी तनख्वाह मिलती है, ये भी एक सवाल है। वो भी इसी परिवार के हैं, हम भी इसी परिवार के हैं। उनका ठाट बाट कैसा है, हमारा ठाट बाट कैसा है? चलिए सीधा सा जवाब, आपकी बार मोदी सरकार? बिल्कुल नहीं। समस्या बिल्कुल जाएगी, क्योंकि 5 दिन में पानी आता है, उससे पहले नहीं आता, 1-2 दिन में भी नहीं आता। अगर 2 दिन में भी आता है ना, आदमी गुजारा कर सकता है, लेकिन 5 दिन में आता है और एक आदमी को 5 दिन में सिर्फ 5 ही बाल्टी मिलता है। उसमें नहाएगा या खाएगा या पिएगा, क्या करेगा? क्या काम करते हैं आप? हम ऑटो चलाते हैं सर। ऑटो चलाते हैं। देखिए पानी नहीं आ रहा है, आपने बताया 5 दिन से नहीं आ रहा, तो पानी भरते होंगे, फिर कहाँ से भरते हैं वो पानी? पानी सर जैसे 5 दिन में आता है तो उसी में से जितना नंबर आता है अपना, जो बाकी भी भरते हैं तो भर लेते हैं। उसके बाद में वो 1 दिन में ख़त्म हो जाता है। उस दिन 4 दिन टैंकर से चलेगा। टैंकर में कितना पैसा लगता होगा पर डे? पर डे ये लगा लो आप, हम 5 बाल्टी भरवाते हैं तो 50 रुपये गए। मतलब एक बाल्टी के 10 रुपये? बिल्कुल। और अच्छा। अगर ड्रम भरवाया तो 100 रुपये हैं। 100 रुपये? हाँ। तो लगभग क्या 100 रुपये तो लग ही जाता होगा 100 पानी रुपये का? लग ही जाता है। ऑटो चलाते हैं, अपना ऑटो है? अपना ऑटो है। कितना कमा लेते होंगे सर वही 300, 400, 500 जो। मान लिया अगर 500 भी कमाते हैं तो 100 रुपये तो पानी में ही गए, बिल्कुल। बाकी खर्चे भी हैं। नहीं, उसके बाद तो दर्शकों, ये जो सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, ये सवाल पैदा कर रही है कि एक 500 रुपये वाला कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपये सिर्फ पानी में ही दे देता है। आर्थिक व्यवस्था यहाँ की देखिए कितनी डामाडोल है। कैसे अगर बाहर कहीं ड्यूटी पे जाते हैं तो हमारा ध्यान केवल पानी पे होता है कि आप घर पर पानी नहीं होगा क्या करें। ड्यूटी क्या काम करते हैं रामप्रीत जी? ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं कंपनियों में। कोई भी भाई जाता है कंपनी में तो उनका ध्यान रहता है केवल पानी पे। वहाँ से आएंगे, पानी नहीं घर में है, कट्टी लेकर कहीं जाएंगे, ढूंढेंगे 10-11 बजे रात तक, वहाँ भी पानी नहीं मिलता है। पानी की समस्या इतना ज़्यादा हो गया है कि हम लोगों का जीना दुर्भर हो गया। रामप्रीत जी, एक चीज़ जो देखिए, हमने जब इस तरीके से पानी के टैंकर आते हैं या पानी कम आता है तो आपस में एक झगड़े का माहौल भी पैदा हो जाता है कई बार। होता है जी, आपस में थोड़ा पानी अगर आएगा तो हम आपस में हम सोचेंगे हम भर लेंगे, वो सोचे वो भर लेंगे, आपस में लोग लड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं दुश्मनी का माहौल हो जाता है पानी के चलते। हो जाता है। जबकि पानी अगर पूरा आए तो ये व्यवस्था ना हो। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर पानी आता तो हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते क्यों? ये सारी समस्याएं हम लोग के लिए बहुत कठिन हो गई है। तो इनको लेकर कभी प्रशासन सरकार से मुलाकात करने की कोशिश की आपने? खूब करते हैं हम लोग, कोई सुनने किनसे वाला मिले नहीं हैं? है। क्या मिले हैं? कि कोई चल घर में गए, वहाँ नगर निगम में गए, और उसके बाद में हमेशा पानी की समस्या लेकर हम लोग जूझते रहते हैं। और कोई भी नेता हम लोग केवल यूज करना जानता है, हम लोग समस्या के बारे में जानना नहीं चाहता है। सीधा सीधा कहें इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किया जाता है हम लोगों को, हम लोग केवल इस्तेमाल किया जाता है। वोट के लिए वो इस्तेमाल करेंगे और किस लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन समस्या के बारे में कोई नहीं करता। आपने वोट काम किया है क्या सरकार ने? नहीं, हम लोग इधर कुछ भी काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। 9 वर्ष में कोई बता दे ये झुग्गियों के लिए कोई 1 पैसे का काम हुआ है, किसी चीज़ का काम हुआ हो? सब नहीं, हम लोग भीख मांगते हैं पानी का। 2-2 रुपये टैंकर के पास आते हैं, पैसा लगा किनते हैं पानी। कितना किनेंगे? उतना परिवार है, कितनी कमाई है, कितना कमाई है हम लोग। आ रहे हैं आपके पास, बताइए। कमाई नहीं है ज्यादा, बहुत खर्चा है हम लोग के। पानी के क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? घर में बैठे हैं और क्या करते हैं। आपके हस्बैंड वो क्या करते हैं? लोहा लकड़ में करते हैं, हेल्परी, मजदूरी करते हैं। हाँ। और कितना पैसे के लिए, पानी के लिए कितना पैसा खर्च हो जाता है? हम लोग को तो डेली 200-250 लगता है। 12 परिवार है हम लोग। हाँ, सिलेंडर भी महंगाई हो गया, वो भी नहीं कुछ हो रहा है, कम बेसी। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? अगर आप मेरी बात समझना चाहें, जैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि सरकार की उपलब्धियों को कुछ समझते हैं आप? कि क्या सरकार कह रही है कि 9 वर्षों में, पिछले 9 वर्षों से एक सरकार चल रही है और वह कह रही है कि उन्होंने आम लोगों के लिए बहुत काम कुछ किया है। नहीं किया है, हम लोग खातिर कुछ नहीं किया है। हम लोग गरीब मारा जाता है, वो लोग को कितना बड़ा खेती हो रहा है, हम लोग को क्या मिलता है? जिस वोट सरकार खातिर को- आ रहे हैं, पैर पे गिरते हैं वोट खातिर, और उसके बाद छोड़ो क्या होता है क्या नहीं होता कोई नहीं पूछने वाला है। कौन मरता है कौन जीता है कुछ नहीं है, मतलब तड़पता छोड़ दिया जाता हाँ है। ऐसे।
जी। ऐसे थोड़े होता है। तो क्या अब की बार उस सरकार को दोबारा चुना जाएगा जिसे पहले चुना था? हम लोग तो सोचते हैं कि कोई सरकार को नहीं चुने, कोई सरकार को नहीं चुने। क्या सभी एक ही थाली के हैं? तब क्या एक एक थाली के चट्टे बट्टा है सब सरकार। 2 मिनट में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपने भी मोदी सरकार के 9 वर्ष की बात करी। अभी कृष्णपाल गुर्जर ने यहाँ सावटी टोल के पास रैली करी और 9 साल गौरवशाली बताए। इस देश के इस जिले को, फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है। अच्छे दिनों के नाम पे ये सरकार आई थी। ये देश भी विश्वगुरु बन गया है। अभी हमारा मोदी गया था वहाँ, टूटी फूटी गलत इंग्लिश बोल के देश की डंका बजा के आया है अमेरिका। और बड़ी बड़ी बातें करने के बाद, विश्वगुरु, स्मार्ट सिटी और ये वो तमाम बातों करने के बाद हालात ये हैं कि इस बस्ती में रहने वाले 10,000 के लगभग आबादी, 10 से 15,000 की आबादी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। और तरस रही है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब यहीं के लोग तरस रहे हैं, जितनी फरीदाबाद में मजदूर लेबर क्लास है वो सब तरस रही है। और दूसरी तरफ जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, इसी पानी का काला बाजार कर रहे हैं। इसी फरीदाबाद में सैकड़ों टैंकर आप देखेंगे 700, 800, 1000 रुपए में आपके दरवाजे पहुंच जाएंगे एक फोन करने पे। इस बस्ती में भी आरओ के नाम पे पानी लेके 10-10, 20-20, 50-50, 100 रुपए में ड्रम भरने के लिए 200 टैंकर दिन भर घूमते रहते हैं। आखिर ये लोग कौन है? क्या इनके पास कोई लाइसेंस है पानी की कारोबार करने का? पेप्सी और कोक जैसी कंपनियों के और तमाम बोतल बंद पेय पदार्थों के इस पूरे शहर में कोई कभी नहीं है। बोतल हर कोने नुक्कड़ पे दुकानों में ये सारे माल भरे पड़े। लेकिन हमारा जो जेई है, जलघर का जो नगर निगम का एक्सीएन है, वो कहता है कि भाई पानी की बहुत किल्लत है, 4-5 दिन से पहले हम तुमको पानी नहीं दे सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि क्या जेई की, एक्सीएन की औकात है? उसकी ऐसी हिम्मत है कि वो कहते हैं कि मैं 15 सेक्टर और 16 सेक्टर जहाँ डीसी के घर है, जहाँ पूंजीपतियों के घर है, 14 सेक्टर में, वहाँ भी हम 4-5 दिन में पानी देंगे। ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ मोदी सरकार के राज में ही हो सकता है कि अमीरों के लिए पानी की अलग व्यवस्था और गरीबों के लिए पानी अलग व्यवस्था। मतलब अमीरों के घर में रोज और 24 घंटे पानी आएगा और गरीबों के घर में 5-5, 6-6 दिन पे पानी आएगा। और मोदी सरकार कहेगी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बकवास करेगी। हम, आपने पूछा कि हमारा क्या कार्यक्रम है। हमारा देखिए, हम जेई से मिल चुके, हम एक्सीएन से मिल चुके, तमाम अन्य इस तरह पे जो पार्षद है वो तो मतलब निकम्मा है, हमारी बात ही नहीं समझता सुनता है। हम सबसे मिल चुके, सबको अपना दुखड़ा बता चुके, कोई हमारी बात सुनने समझने को, कुछ करने को राजी नहीं है। दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं कि बहुत सारे पार्षद के चुनाव होने के आट बनी पड़ी है, तो बहुत सारे होर्डिंग पोस्टर हमारे आजाद नगर बस्ती में भी लगे, बहुत सारे। लेकिन मतलब कैसे लोग हैं वो, कितनी उनको अकल है, कितनी उनको समझ है? आजाद नगर की बस्ती के लोग इस तरीके से परेशान हैं और जब परेशानी के समय में उनका चेहरा यहाँ पे एक बार भी नहीं दिख रहा। नरेश जी की कभी किसी चुनावबाजी में रहते हैं, हमारा ना कोई इस तरह का लेना देना है। हम एक मजदूर संगठन है, क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा, उसके एक्टिविस्ट हैं, उसके कार्यकर्ता हैं। उसके बतौर मजदूर आबादी जो दिक्कतें होती है उस पर लोगों को अवेयर करने से लेकर शासन प्रशासन तक उन बातों को ले जाने उठाया जा रहा है। नागरिक होने के कर्तव्य को हम निभाते हैं। कदम यह है कि आने वाली संडे को, रविवार को सुबह 9 बजे से यहाँ पे हमने तमाम पब्लिक को, तमाम माता बहनों, दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, सबको आह्वान किया है कि जो इलाके का विधायक है और हरियाणा सरकार में बड़ा ताकतवर मंत्री है, उसके कार्यालय का हम लोग घेराव करेंगे। वहाँ पे तब तक ले जाके इन सारे लोगों को बैठ जाएंगे कि जब तक वो हमारे पानी की व्यवस्था के लिए कोई उचित बात नहीं कहता है। बाकी हम देखिए, हम एक व्यक्ति का करने से कुछ नहीं होता है। पब्लिक अगर लड़ना नहीं सीखेगी तो उसके हालात यही बने रहेंगे। तो उग्र रूप तो हम क्यों करेंगे? हम संविधान के दायरे में रह के, अनुशासन के साथ, अपनी लिमिट को जानते समझते हुए वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। उतनी बात है, उग्रता क्यों दिखाएंगे? बाकी यह है कि हाँ, इतना जरूर है कि जब तक वहाँ पे हमको कोई वाजिब समाधान नहीं मिलेगा, तब तक वहाँ से हम वापस नहीं आने की कोशिश करेंगे। ये क्या समस्या है कि यहाँ पे इस तरह का माहौल बन रहा है और क्या दिक्कत है? यहाँ समस्या ही है, मतलब पानी 4-5 दिन में आता है, वो भी इतना धीरे धीरे आएगा कि 2 बाल्टी नहीं भरा जाएगा। तो कैसे चलता है फिर पानी का काम? पानी नहीं आता है तो पानी टंकर, प्राइवेट टंकर आते हैं, उससे भरा जाता है। तो क्या काम करते हैं आप? कितनी इनकम है आपकी? इनकम ही 500 रुपये। तो 500 रुपये में रोज कितना पानी के ऊपर खर्चा कर देते हैं? 100 रुपये लगभग भरा जाता है। तो अब क्या प्लान बनाए, क्या करेंगे आप लोग? अब देखो, अब संडे को धरना प्रदर्शन होगा। तो ये बीजेपी की सरकार है और वो आपको पानी भी नहीं दे पा रही है, कुछ क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की सरकार देखो वैसे ही है, पानी की समस्या है, खरीद के पीते हैं।
राशन कार्ड नहीं है, खाना नहीं मिल रहा है, और क्या है? लड़ाई भी हो जाते हैं वहाँ पर, एक आधा घंटा पानी आ जाता है थोड़ा थोड़ा, सब अपने में लड़ाई कर लेते हैं। क्यों करेगा, सब करेंगे कि हमरा के पानी चाहिए तो पिए का, तो हमरा के पानी चाहिए, इसमें तो लड़ाई हो जाते हैं। अरे 2 घंटा 3 घंटा पानी दे दो, बढ़िया से पानी दे दो कि सबके हो जाए। 3 घंटा भी नहीं चाहिए, 2 ही घंटा, 2 घंटा चाहिए कि बढ़िया से दे दो, थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं, आप में लड़ाई हो जाती है। कौन सा घर में भरना थोड़ी है? क्या दिक्कत बा माता जी? पानी के दिक्कत, बाढ़ का के दिक्कत बा। हाँ, पानी नहीं के तो लड़का पेशाब। और पानी की समस्या से तो आज देखा जाए कि कम से कम नहीं भी तो हम 2 सालों से लड़ रहे हैं। और जहाँ तक कि आज महीने दिन हो गया, और महीने दिन में हमने जेई के पास जाके, इसके बाद नगर निगम में जाके भी कंप्लेंट किया, और नगर निगम वाले कह रहे हैं कि आपको जो करना है वो करो, आपको हफ्ते हफ्ते में पानी मिलता रहेगा, इससे पहले पानी आपको मिलेगा ही नहीं। आप आगे का कार्यक्रम जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। तो क्या योजना बनाई है फिर आपने? हमने तो यही योजना बनाया है कि हम यहाँ के जो विधायक हैं मूलचंद शर्मा जी, और आने वाले रविवार को वहाँ पर उग्र प्रदर्शन हम करेंगे, और उनका ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे कि भाई तुम पूंजीपतियों के घर में तो डेली पानी भर देते थे, मगर गरीब आदमियों के घर में पानी क्यों नहीं जा रहा। तो कैसे चलती रहेगी ऐसी दुनिया, क्या समझते हैं आप? अब कैसे? ये संडे को तय कर लेंगे हम। से आए गए मोदी ना, राशन भी कट गया, पानी भी कट गया, यही समस्या है। हाँ, तो अब बुलाएंगे फिर मोदी को, क्या करेंगे? नहीं, मोदी को नहीं बुला, नहीं बुला। आप क्या करेंगे, क्या समस्या है? समस्या पानी का है, पानी नहीं आ रहा है, राशन कार्ड भी कट गया, न पानी मिल रहा है, न खाए तो मिल रहा है। बताओ गरीब आदमी कहाँ जाए? 10 दिन पानी नहीं आएगा, एक खतरा पानी नहीं आएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? अरे क्या दिक्कत है? पानी कैसा समस्या है बताइए थोड़ा। पानी नहीं आ रहा है, पानी के आटे पानी बिना आदमी तोड़ कर कहाँ से तो कहाँ से कीन के पियाला? कीन के पियाता, बहुत टैंकर खूब आ रहा है, पानी मिल रहा है, और पानी भी देता है ना तो ऐसा बदबू वाला पानी देता, पता नहीं नहर का उठा के देता है कि कहाँ से देता है, बदबू वाला। आजाद नगर मजदूर बस्ती में, जहाँ पे रोज 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे मजदूर आबादी काम करके अपने बस्तियों में अपने कमरों में जब जाती है तो पीने का पानी, नहाने का पानी, खाना बनाने का पानी उपलब्ध नहीं होता, फिर उसके लिए वो यहाँ वहाँ भटकती रहती है। 300-400 रुपये की दिहाड़ी कमाने वाले लोग रोज 100 रुपये का पानी खरीद के पीते हैं। और तमाम देश की ये जो सरकार है वो बड़े बड़े दावे करती है और बड़ी बड़ी बातें करती है। हालात ये हैं कि बच्चे पानी के अभाव में नहा धो नहीं पाने के कारण स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं। पानी चूंकि जब कम होता है तो यहाँ के लोग आपस में पानी के पाने के लिए आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ने पर उतारू हो जाते हैं। तो असल सवाल यह है कि समस्या का हल क्या होगा। मोदी जी की अपनी समस्याएं हल हो चुकी हैं, देश के पूंजीपतियों की अपनी समस्याएं हल हो चुकी हैं। मजदूर वर्ग को अगर अपनी समस्याओं का हल पाना है तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो लोग मिलजुल कर एकजुट होकर अपनी ताकत बनाकर अपना संगठन बनाकर इन सरकारों के खिलाफ अपने हकों के लिए, अपनी बातों के लिए, अपने मुद्दों के लिए लड़ाइयाँ शुरू करें। इसके अलावा कोई भगवान यहाँ अवतार नहीं लेगा जो मजदूर वर्ग की दिक्कतों को दूर करेगा। कोई देवी देवता, कोई ऐसी चीज़, कोई चमत्कार नहीं होगा जिससे मजदूरों की समस्याओं का समाधान होगा। निश्चित तौर पे यहाँ के नागरिकों को, मजदूरों को, मेहनतकश जनता को एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ अपनी मांगों, मुद्दों को लेकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ना होगा और तभी इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप देख रहे हैं मजदूर समाचार, मैं हूं नरेश। मजदूर वर्ग की बात विचार समाचार को लेकर फिर से आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।